अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस से निकाह करना चाहा, लेकिन मलका बिल्किस की वालिदा एक जिन्निया थी। उसी मलका बिल्किस ने की पिंडली घोड़े जैसी थी। जब मलका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में आई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखना चाहा कि उनकी पिंडली जानवर जैसी। इब्न अब्बास से रिवायत है कि आप फरमाते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तख्त पर बैठते थे तो आप अलैहिस्सलाम के पास की कुर्सियों पर इंसान बैठते थे और उसके पास वाली कुर्सियों पर जिन बैठते थे, जिनके बाद शयातीन बैठते। फिर हवा उस तख्त को लेकर उड़ती और मुल्क थमा देती। फिर परिंदे आकर अपने परों से साया कर लेते। फिर आप हवा को हुक्म देते और वह परवास करके सुबह सुबह महीने भर के फासले पर पहुंचा देती। इस तरह शाम को महीने भर की दूरी तय होती। एक मर्तबा इसी तरह आप जा रहे थे, परिंदों की देखभाल जो की तो हुदहुद को गालिब पाया, बड़े नाराज हुए और फरमाया, चंद घंटे में मुझे नजर नहीं पड़ता, ए सच्ची मुची में गैर हाजिर है। अगर वाकई वह गैर हाजिर है तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा, बल्कि ज़िबह कर दूंगा। हाँ, ये और बात है कि वो गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह बयान कर दे। ऐसे मौके पर आप परिंदों के पर निचवा कर जमीन पर डलवा देते थे, कीड़े मकोड़े खा जाते थे। इतने में अचानक हुदहुद आ गया। परिंदों ने कहा कि आज तेरी खैर नहीं, बादशाह सलामत तेरी सजा तय कर चुके हैं। उसने कहा, यह बताओ कि उनके अल्फाज क्या थे। उन्होंने बयान किए तो हुदहुद खुश हो गया, कहने लगा कि फिर मैं बच जाऊंगा। चुनाचे हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश हुआ और कहने लगा, ऐ नबी अल्लाह, मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो आपके पास भी नहीं है। मैं अरब से आ रहा हूँ और पुख्ता यकीनी से खबर लाया हूँ। उसकी बादशाही एक औरत को मैंने करते हुए पाया। उसके वजीर और मुझे 312 शख्स हैं और उनमें से हर शख्स के मातहत 12,000 की जमीयत है। उसकी जमीन का नाम माधव है। एक सफा से 3 मील के फासले पर है। दुनियावी हर किस्म की जरूरत उसे मुहैया है। उसका निहायत शानदार किस्म का तख्त है जिस पर वो जुलूस करती है, सोने से लदा हुआ, और यह 80 हाथ ऊंचा और 40 हाथ चौड़ा है और 600 औरतें हर वक्त इसकी खिदमत में कमरबस्ता रहती हैं। उसका दीवान खास जिसमें तख्त है वह बहुत बड़ा महल है, बुलंद और बाला, और कुशा सब लोग आफ्ताब परस्त है, खुदा परस्त कोई नहीं। मलका का नाम बिल्किस बिनते सरल है। उसका दादा पूरे यमन का बादशाह अजीम था, जिसकी औलाद में 40 लड़के पैदा हुए जो सबके सब बादशाह बने। उसके वालिद ने एक जिन्निया औरत से निकाह कर लिया था। इसके बदन से बिल्किस पैदा हुई। जिन्निया से निकाह के मुख्तलिफ वजूहात बयान किए गए हैं। एक यह कि अपनी हुकूमत और सल्तनत की गुरूर वाले लोगों से कहता कि तुम में मेरे कोई लायक नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने उसका निकाह एक जिन्निया से करा दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद का मलका बिल्किस और उसकी कौम के मुतालिक बयान सुनकर कहने लगे कि मुझे यह मालूम करना होगा कि तू सच कह रहा है कि झूठ बोल रहा है। मेरे इस खत को ले जाकर मलका बिल्किस को दे दे और फिर उनके पास से हट कर देख के वो क्या जवाब देती है। हुदहुद उस खत को अपनी चोंच में दबाकर मलका बिल्किस के महल में पहुंच गया। मलका उस वक्त खलत खाना में थी। हुदहुद ने निहायत खामोशी और एहतियात के साथ खत उसके सामने इस तरह डाला कि वह जान ना पाई कि हुदहुद कहाँ से आया। मलका अपनी गोद में पड़े खत को देखकर मुहता हो गई और खौफजदा भी, लेकिन इतना अंदाजा जरूर हो गया कि यह कोई आम खत नहीं है, मजद मुकर्रम है। इस पर मोहर भी लगी हुई है। इस खत में खत लिखने की तमाम उसूल बढ़ते गए। खत लिखने के लिए पहली शर्त यह होती है कि खत का आगाज ही इस तरह हो कि खत लिखने वाले का नाम, पता, मकतूल इल के नाम आ जाए कि किसने खत लिखा है। एक अहम बात की खत का आगाज अल्लाह ताला के पाक और वाक़ाफ की हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक ऐसी आयत जानता हूँ जो मुझसे पहले सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम की बात नबी पर नहीं उतरी। मैंने इस्तफा किया, वो कौन सी आयत है? आपने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत मुख्तसर लेकिन वली अंदाज में तहरीर किया गया था। खत से सहाना अंदाज ही नहीं, पैगंबर शान भी जाहिर होती थी। अल्लाह से इब्तिदा इस अमर की तरफ इशारा था कि शरकस छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो। एक किसी बादशाही का नहीं बल्कि पैगंबर का दावतनामा है। एक अल्लाह की इबादत करो। मलका अक्लमंद थी। मामलात को किस तरह तय किया जाए बखूबी जानती थी। वो बा इख्तियार भी थी। इसका फैसला उसके अहले दरबार के लिए रद्द करना मुमकिन न था। फिर भी उसने मसलत अपना फैसला सुनाने की बजाय अहले दरबार से मशवरा जरूरी जाना।
चुनाचे अपने तमाम सरदारों को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया और कहा कि सरदारी में मेरी तरफ एक बहुत ही अहम और वक्त वाला खत डाला गया है, जिसमें मुसलमान होने और ताबे फरमान बनने की दावत दी गई है। तुम सब जानते हो कि मैं कोई फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती। राय दो कि हमें क्या करना चाहिए। तमाम अहले दरबार ने जवाब दिया, हमारे पास ताकत और कुव्वत की कमी नहीं, असला और सामान हरबी वाफिया भी है, मैदान जंग में निहायत जरूरत और मर्दी के साथ लड़ते हैं, इसलिए हमें खौफ ज़दा होने की झुकने की जरूरत नहीं। हमारी ताकत मुसल्लम है, हम हर किस्म के मुकाबले के लिए तैयार हैं। अब जो आपका हुक्म हो, हम आपके फरमाबरदार हैं। मलका बिल्किस खुद से अंदाजा कर चुकी थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उसके लश्कर की कोई हैसियत नहीं। अगर जंग की नौबत आई तो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ हाथ न आएगा। उसने अपने सरदारों से कहा, जब बैरून हमला आवर किसी बस्ती पर हमला करते हैं, उसे उजाड़ के रख देते हैं, वहाँ के इज्जत लोग जलील करते हैं, अपना रोब दबदबा और शान शौकत कायम करने के लिए हर तरबी की जाती है, कत्ल गारत गरी की इंतहा कर दी जाती है, खेतियां जला दी जाती हैं, मुरयान कर दिए जाते हैं, रियाया को मफल कर दिया जाता है, सिपाहियों को कैदी बना लिया जाता है। क्यों ना कोशिश की जाए कि इस अमर से बचा जाए। इसका तरीका यूं निकाला कि फैसला किया गया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में दिए गए और तोहफा भेजे जाएं, पर मलका का मकसूद यह भी था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश भी हो जाए। अगर वो तोहफा लेकर राजी हो गए तो इस अमर की अलामत होगी कि वह एक बादशाह है और उनसे मुकाबला करने के लिए दुनियावी वसाइल काम दे सकेंगे, और अगर वह वाकई नबी है तो उनके तक उनके नजदीक कोई अहमियत न होगी। इनका हदियाना करना इस अमर की तरफ इशारा होगा कि हमें भी अतात किए बगैर चारा नहीं, बल्कि तैयार करवाए। इन ताइब की तफसील मुख्तलिफ मकामा पर मुख्तलिफ दर्ज किए गए हैं। इसराइली रिवायत के मुताबिक सोने की ईंटें जवाहरात कीमती बर्तन थे। वाज रिवायत में है कि 100 गुलाम और 100 कनीज भी थी। कनीज मर्दाना और गुलाम जनाना लिबास में मलबूज थे। मतलूब उसे यह था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की जाए। अगर वह पहचान लेते हैं तो नबी हैं, वरना महज एक बादशाह। जब ये तोहफा मलका बिल्किस की कासदन की खिदमत में पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम मेहमानों को वजू करके ताजा दम होने के लिए कहा। लड़कियों ने बर्तन से पानी बहाकर हाथ धोए, जबकि लड़कों ने बर्तन में हाथ डालकर पानी लिया। यूं आप पहचान गए कि अव्वल जिक्र लड़कियों और शानी जिक्र लड़के हैं। एक रिवायत यह भी है कि एक गिरोह ने कोहनियों से हाथ धोना शुरू किया और उंगलियों तक आया, जबकि दूसरे गिरोह ने उंगलियों से शुरू होकर कोहनियों तक हाथ धोए। बहरहाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों को अलग अलग पहचान लिया। इसराइली रिवायत के मुताबिक मलका बिल्किस ने अपनी तमिसन आजमाइश सवालात भी किए, जिनमें से यह भी था कि मलका ने एक बर्तन भी भेजा जिसके लिए फरमाइश थी कि उसे ऐसे पानी से भरा जाए जो जमीन का हो न आसमान का। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी फरमाइश यूं पूरी की कि उनके पसीने के कतरे उस बर्तन में जमा करवा दिए। मलका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कुछ और भी आजमाइश तैयार की थी। अपने गुलामों से कहा था, ये एक मोती जिसमें सुराख नहीं है, इनकी खिदमत में पेश करना कि इसमें जिन और इंसानों की मदद किए बगैर धागा डाल दें। दूसरे मोती से सुराख टेढ़ा है, इसमें भी धागा डालना नामुमकिन है। उन्हें कहना इसमें भी धागा डालकर दिखाएं। अगर ये इन सवालों को अहमकाना या नामुमकिन समझकर गुस्से में आ गए तो वो एक आम बादशाह है। अगर इसका रवैया मुतय और खुशगवार रहा तो जान लेना कि वह मामूली बादशाह नहीं बल्कि नबी हैं। फिर उसकी बात तवज्जो से सुनना कासदन हुआ। आपने डिबिया तलब की। उसने कहा, खोलने से पहले बताइए इसमें क्या है। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने मदद की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मोती बगैर सुराख के, एक मोती टेढ़े सुराख वाला, इन दोनों में धागा डाल दो। आपने अपने दरबारियों से फरमाया, मोती में सुराख कौन करेगा। दीमक ने काम अपने जिम्मे लिया, अपने मुंह में एक बाल लिया और मोती में एक सिरे से दाखिल होकर दूसरे से निकल आया। आप अलैहिस्सलाम ने दीमक से खुश होकर फरमाया, तुम्हें कोई हाजत हो तो बयान करो। उसने कहा, ऐ नबी अलैहिस्सलाम, मेरा रिज़्क दरख्तों में कर दें। आप अलैहिस्सलाम ने उसकी फरमाइश पूरी की। फिर आपने टेढ़े सुराख वाले मोती को सामने रखा और कहा, इसमें धागा कौन डालेगा। सफेद कीड़े ने बढ़कर कहा, मैं एक काम करूंगा। उसने धागा अपने मुंह में लिया और एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से निकल आया। आप अलैहिस्सलाम ने उस कीड़े से उसकी हाजत पूछी। ऐ अल्लाह के नबी, मेरा रिज़्क भलों में रख दो। उसकी फरमाइश भी रहती दुनिया तक पूरी कर दी गई। कासे तो उससे पहले ही आपसे मरब हो चुकी थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासदन के इस्तकबाल के लिए दरबार से कोई 30 मील की मसाफत पर सोने चांदी और ईंटों की फर्श बनाने का हुक्म दिया। रास्ते में दोनों तरफ अजीब उल उल्खत
खलकत जानवरों को खड़ा कर दिया, दरबार को भी असरनो तरतीब किया। अपने तख्त के दाएं बाएं 4000 सोने की कुर्सियां, एक तरफ उलमा और दानिशवर के लिए, दूसरी जानिब गजरा और वजीर और आमाल सल्तनत के लिए बिछा दी गयी। चुनाचे जब कास्तन तो उन्होंने सोने की ईंटों पर जानवरों को खड़ा देखा। आगे आगे तैमर की कतारें थी, वे जिन्नात की सफ़े थी और रास्ते में हैरत ज़दा हो गए थे। दरबार पहुँचे तो वहाँ की शान और शौकत देखकर दंग रह गए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो सहाना बादशाह होने के बावजूद आप अलैहिस्सलाम खंदा पेशानी से पेश आए। कासिंदों ने बेशकीमत पाइप नजर किए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज से नवाजा है। एहमाल और दौलत मेरे लिए बेमायने है, तो मुझे बेवक्त और मामूली तोहफे दे रहे हो, जबकि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत से सरफराज किया है। फिर जिन्नों परिंदों और हवाओं को मेरे लिए मखर किया। मेरी बादशाहत की शान शौकत तुम देख ही रहे हो। इस दुनियावी साजो सामान की मेरी नजदीक कोई हैसियत नहीं। तुम अपने ये तायफ वापस ले जाओ और एक खतरनाक अंजाम का इंतजार करो। मैं इंसानों की नहीं बल्कि जिन और परिंदों की फौज लेकर हमला आवर होऊंगा, जिनका तुम मुकाबला न कर पाओगे। तुम अपने फक्र करो और उसे अपने हमरा लेकर लौट जाओ। कासिंदर हैरान और परेशान होकर वापस हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के अहवाल के अलावा उनके ऐलान जंग में भी मलका को सुनाया। मलका जान गई कि वह बादशाह के अलावा नबी भी हैं और अल्लाह के नबी और रसूल से लड़ना गोया अल्लाह से मुकाबला करना है, जिसकी जरूरत हमने नहीं। मलका ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी देने का फैसला किया। कहा जाता है कि उसने 12,000 सरदार मुंतखाब किए, जिनके तहत 1-1 लाख सिपाही थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूर से कोई बाहर उड़ता हुआ देखा तो जान गए कि मलका बिल्किस अपने सिपाहियों के साथ आ रही हैं और मती होकर आ रही हैं। उस वक्त वह महल से 3 मील के फासले पर थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वो मेरे दरबार की शान शौकत के साथ साथ पैगाम आना मजलिस भी देख लें। इसलिए आपने अपनी इस मजलिस में कहा, जहाँ आप सुबह से दोपहर तक मुकदमा का फैसला किया करते थे और जहाँ जिन्नो इंसान सब ही शरीक हुआ करते थे, फरमाया कि क्या मलका बिल्किस का तख्त, जिसकी बेश कीमत और नादिर होने की बहुत शोहरत है, मलका के मेरे दरबार में पहुँचने से पहले कोई यहाँ ला सकता है? क्योंकि जब वो यहाँ आ जाएगी, ईमान ले आएगी, फिर उसका माल हम पर हराम हो जाएगा। बहरहाल एक ताकतवर और सरकस जिन जो एक बड़े पहाड़ जितनी जमाशत रखता, वो बोल पड़ा कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपका दरबार बर्खास्त करने से पहले उस तख्त को उठाकर यहाँ ला सकता हूँ। फिर आप जानते हैं कि मैं बहुत ही अमानत दीने कोई चीज नहीं चुराऊंगी। जाहिर है कि जिन इंसानों के मुकाबले में गैर मामूली कुव्वत रखता है, किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि वह बैतुल मुकद्दस से मगरबी यमन जाए और 1500 मील का फासला 2-4 घंटों में तय करके तख्त यहाँ पहुँचाए। और तख्त भी कोई आम मामूली नहीं, निहायत बसी और अरीज और वजनी, जिससे उठाना फर्द वाहिद के बस की बात नहीं। और फिर तख्त भी वो जो मलका ने सबसे ज्यादा हिफाजत के साथ शाही मोहल्ला के बस्त में एक महफूज महल में मकफिल कर रखा था, जहाँ खुद उसके लोगों की रसाई मुमकिन ना थी। मजलिस सुरा में मौजूद एक शख्स बोल उठा, ये वो शख्स था जिसे किताब का इल्म अता किया गया। आपकी पलक झपक से बेशतर मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में हाजिरी कर सकता हूँ। यहाँ चंद सवालात जहन में पैदा होते हैं कि यह कौन शख्स था, किताब कौन सी थी, इल्म क्या था। बाज अफराद का ख्याल है कि ये खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म से नवाजा था और वह मौजिज़े दिखा सकते थे। बाज मकामा पर उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकब सहाबी बताया गया है। उसका नाम आसिफ बिन बाकिया दर्ज है, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर थे और नस्ल इंसानी से ताल्लुक रखते थे। इब्ने अब्बास के मुताबिक आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब थे। आपके खालाजाद थे, वली उल्लाह थे और इसमें आजम जानते थे। किताब के इल्म से मुराद लिवान इसमें आजम का इल्म है, यानी तौरा और बाज के नजदीक इस इल्म से मुराद दरबारी रजिस्टर और सरकारी दफ्तर मुराद, यानी आसिफ बखिया को हिदायत के दफ्तर की अमीन होने की वजह से इल्म हासिल था। वो तख्त महल किसी हिस्से में महफूज है। ये बात अलबत्ता हो सकती है कि अल्लाह ने उन्हें करामात बख्शी थी कि जिसके सबब उन्होंने जिनके मुख्तसर मोहलत को भी तब्दील करना और कहा कि मैं पलक झपक से पहले तख्त हासिल कर सकता हूँ। चुनाचे लम्हा भर बाद ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त अपने सामने मौजूद पाया। तमाम अहले दरबार हैरत ज़दा रह गए। कहा जाता है जिस कुर्सी पर पाँव रखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त शाही पर चढ़े थे, उसके नीचे से बिल्किस का तख्त निकल आया। तो आपने फरमाया, यह मेरे रब का फजल है जो मुझे आजमाना चाहता है कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या बेपरवाह करता हूँ। लम्हे भर में तख्त की यहाँ मौजूदगी में मेरा
یہ آصف برکھا کا کوئی کمال نہیں، یہ سب اسی کی عطا ہے۔ بہرحال تخت پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا اس تخت کی حالت تھوڑی بہت تبدیل کر دی جائے، کچھ ہیرے جواہرات بدل دو، رنگ روغن تبدیل کر دو، تاکہ جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھا جائے کہ آیا وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے، اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ نہیں، یہ تخت اسی کا ہے، یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر اور راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں۔ ملکہ بلقیس دربار سلیمان میں حاضر ہوئی۔ وہ اپنی طرف سے بنی سانوت شوکت اور فخر ناش کے ساتھ اونٹوں کے قافلے کے ساتھ، جس پر عہد عنبر خوشبو لدی تھی، بہت سونا ہیرے جواہرات لے کر یروشلم آئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو یقیناً یمن اس کے لیے ہے ناکند تھا۔ اس کے سامنے موجود تخت تھوڑی بہت تبدیلیاں کے ساتھ اس کا اپنا تھا۔ یہاں کیسے آ گیا؟ کہاں یروشلم، کہاں سبا کا علاقہ، اس کا محل، اس کے محافظ، اور کہاں کھڑے پہرے دار، اس کا تخت؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ شدید پہرے کے باوجود تخت یہاں بیت المقدس میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دارالسلطنت میں، اسے یہاں کون لا سکتا ہے؟ وہ ابھی سسوپنج میں مبتلا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، کیا میرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس بات جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی، وہ انداز میں بولی گویا یہ وہی داؤد تھے، یعنی انکار کیا نہ اقرار محتاج جواب دے دیا، اور یوں گویا ہوئی کہ ہم تو اس کرامات سے پہلے ہی یاد کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے، اور وہ جو مشکل سوالات کے جواب دے کیسا ہے؟ ایسا سوال تھا کہ آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا تعالیٰ سے فریاد کی کہ اس نے ایسا سوال پوچھ لیا ہے کہ جس کا جواب میں تجھ سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا؟ سبھی سوال فراموش کر چکے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کی موج سے تو وہ دیکھ چکی ہے، اب اسے ظاہری سلطنت اور جاہ جلال بھی دکھایا جائے۔ ملکہ بلقیس سبا کی آمد کی خبر سن کر آپ جنوں کو ایک ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف اور صرف کانچ کا تھا اور اس کے نیچے پانی سے لبالش ہوش تھے۔ شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا، آنے والا شیشے کا امتیاز نہیں کر سکتا، بلکہ اسے ایسے ہی معلوم ہوتا کہ پانی ہی پانی ہے، حالانکہ اس کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ سنت سے غرض آپ علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سنا تھا کہ اس کی پنڈلیوں بہت خراب ہیں، اس کے ٹخنے چوپائیوں کے گھوڑے جیسے ہیں۔ اس کی تحقیق کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا۔ جب وہ یہاں آنے لگی تو پانی کے ہوش کو دیکھ کر اپنے پاؤچے اٹھائے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا جو بات مجھے پہنچائی گئی ہے غلط ہے، اس کی پنڈلیوں اور پیر بالکل انسانوں جیسے ہی ہیں، کوئی نہیں بات یا بدصورتی نہیں، چونکہ بے نکاح تھی، پنڈلیوں پر بال بڑے بڑے تھے۔ آپ نے اس طرح سے مڈبا ڈالنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے کہا، اس کی برداشت جنوں سے کہا کہ کوئی اور چیز بناؤ جس سے بال جاتے رہیں، اور جنوں نے ہڑتال پیش کی، اور یہ دوا سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہی تلاش کی گئی تھی۔ ملکہ نے اس حکم کو، اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کو بحثت تیور اور جنوں انس کے اطاعت اور فرما بردار کو، آپ علیہ السلام کی حکمت اور نبوت کے کرشمہ کو دیکھا، اس کے ہوش آتے رہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی احسان و شوکت دیکھی تو اپنا محل، اپنی سلطنت اسے ہچ نظر آنے لگی۔ اسے اپنا وہ محل جو نہایت وسیع اور عریض فن اور تعمیر کا نادر نمونہ تھا نظر آنے لگا۔ اس محل کے مغرب اور مشرق حصے میں 360 اور ہر طرح کے اس انداز سے بنایا گیا تھا کہ ہر روز ایک طاق سے سورج طلوع ہوتا اور مغرب اس کے عین سامنے کے طاق سے غروب ہوتی، اور دوسرے دن اس سے اگلے طاق سے طلوع ہوتا اور مغرب سمت اگلے طاق میں غروب ہو جاتا۔ چڑھتے ڈوبتے سورج کی پرستش ان کا مذہب تھا۔ وہ اپنے محل کو دنیا کے عذابات میں شمار کرتی رہی، لیکن یہاں جو کچھ اس نے دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کے بارے میں اپنے ملک میں سنی تھی۔ میں نے ان پر بھی یقین نہ کیا تھا جب تک کہ میں نے یہاں آ کر خود نہ دیکھ لیا، بلکہ مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا۔ تیری شان و عظمت تو اس سے کہیں زیادہ ہے جو مجھے معلوم ہوئی۔ ملکہ بلقیس نے یہ سب جہان فدان میں بے مس تھی، وہ جان چکی تھی اس شان و شوکت کا اظہار صرف اس لیے نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے گی، بلکہ اس مونا قدرت کا اظہار اس اور کی جانب اشارہ ہے، اس ہستی کی طرف بلاوا ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں اپنے شرک پر نادم ہوئی اور اقرار کیا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے رب کی فرمانبردار امتی ہوتی ہوں۔ باز رہے کہ اس دور میں عام رواج تھا کہ بادشاہ کا مذہب عوام
बादशाह का मजहब आवाम का मजहब होता था, इसलिए मलका बिल्किस की ईमान लाने के साथ ही उसकी पूरी कौम भी मुमकिन है कि ईमान ले आई। मलका बिल्किस के ईमान लाने के वाक़े की बात की तफसील कुरान पाक में मौजूद नहीं। मुख्तलिफ रिवायत तफा पर इसराइली रिवायत में रकम है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस से निकाह कर दिया था, लेकिन उसे उसके मुल्क पर बरकरार रखा था। चुनांचे इसका कयाम यमन में ही था। वहाँ अपनी मलका सबा को 3 शानदार महल तामीर करवा दिए थे। आप अलैहिस्सलाम हर माह 3 रोज वहाँ कयाम फरमाते। अहले हफ्सा मलका सबा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद होने का दावा करते हैं। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक कारों में शामिल करे, आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए ख्याल रखें।